हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। आई एम योर फ्रेंड सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में महाभारत के पार्ट 5 विदुर के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हम जानते हैं, विदुर धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री था और पिछले पार्ट में उसकी 50% से भी ज़्यादा लाइफ का डिस्क्रिप्शन दिया था। फिर मैंने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि आगे और भी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आज हम अपना पार्ट 6 कुंती चालू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ कि कुंती पांडवों की माता जी थी। माता मतलब मम्मी, ठीक है, वो उनकी माँ थी और पार्ट नंबर 6 उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो आप अपनी बाल महाभारत कथा कक्षा 7 का पृष्ठ 10 यानी पेज नंबर 10 खोल सकते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। मतलब जो यादवों का वंश था उसके प्रसिद्ध राजा, फेमस राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। मतलब वो कृष्ण जी के दादा थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। इनके एक लड़की थी जिसका नाम था पृथा। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका रूप और उसके गुणों की, मतलब जो उसके अंदर स्किल्स थी, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। मतलब वो दूर दूर तक सब उसके बारे में जानते थे। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान ना थी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फुफेरा भाई क्या होता है। आपके फादर होते हैं, ओके, फादर की सिस्टर मतलब आपके पापा की बहन जो होती हैं वो होती है बुआ, और बुआ के हस्बैंड होते हैं फूफा। ओके, तो जो फूफा के बेटे थे वो होते हैं हमारे फुफेरे भाई। तो शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान ना थी। मतलब जो शूरसेन के फुफेरे भाई थे उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका कोई बच्चा नहीं था। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को दे देंगे। मतलब उसने अपने भाई को वचन दिया था शूरसेन ने कि अपनी पहली संतान को वो उनको कुंती भोज को दे देंगे, गोद दे देंगे। सॉरी, कुंती भोज अपनी पहली संतान को, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। शूरसेन अपनी पहली संतान कुंती भोज को दे देंगे। ओके, क्लियर। चलिए, अब उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। अब उसके अनुसार पृथा उसकी पहली लड़की थी इसलिए उन्होंने वो गोद दे दी। कुंती भोज के आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे ना, तो उनके जो बच्चे होते थे वो अपने पिता के नाम पे ही उनका नाम पड़ता था। ओके, इस चीज में कंफ्यूज ना होना। फॉर एग्जाम्पल मैं कृष्ण जी का ही आपको बताता हूँ। उनके पिता का नाम वासुदेव था तो सब उनको वसुदेव कह के बुलाते थे। तो पिता के नाम से ही पुत्र और पुत्री का पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया, कुंती भोज के आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। अपने पिता से निकलकर उसका नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। जब कुंती छोटी थी तब ऋषि दुर्वासा वहां पे आए थे कुंती के घर पे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। मतलब देखिए, सॉरी, सहनशीलता, और यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है कुंती के, सहनशीलता और सावधानी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको मारेंगे, उसको बहुत ज्यादा सह कर और ऐसे करके करना है। इसका मतलब ये नहीं निकलता है। देखिए, जो पहले के टाइम में ऋषि होते थे ना, उनको बहुत ध्यान से खाना देना होता था कि कुछ भी नॉनवेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, एकदम शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, भगवान को भोग लगा हुआ होना चाहिए। तो उसने, कुंती ने ऋषि की साल भर तक इन सभी नियमों का पालन करते हुए सेवा की। तो उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले। मतलब उसकी जो सेवा थी, सेवा भाव, वो जिस भाव से सेवा करती थी और उसने जितनी सावधानी से सारी सेवा करी, तो उससे दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और उपदेश दिया का भी यहाँ पे मतलब समझ सकते हो, उसको वरदान दिया और बोले, कुंती भोज करने तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। मतलब तुम किसी भी देवता की पूजा अर्चना करोगी तो वो तुमको अपने जैसा एक गुणवान पुत्र देगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। मतलब उन्होंने सूर्य देवता की पूजा अर्चना करी और सूर्य जैसा तेजस्वी और एवं सुंदर बालक, और एकदम सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। मतलब जन्मजात कवच और कुंडल जो होते हैं उसको जन्म से ही, बर्थ से ही उसकी बॉडी पे यहाँ पे शील्ड यानी यहाँ पे कवच लग रहा था और कानों में कुंडल लग रहे थे। तो और आगे चल के वो शस्त्रधारी, मतलब जो जो लोग पहले धनुर्विद्या या फिर अलग अलग शस्त्र होते थे, अलग अलग वेपन्स होते थे, उन
उनका ज्ञान रखते थे, वो होते थे शस्त्रधारी। तो उस शस्त्रधारियों में उनका नाम श्रेष्ठ कर्ण पड़ा। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। अब लेकिन देखिए, उस वक्त कुंती की उम्र बहुत कम थी और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। अक्सर यही होता है ना, जब विवाह होता है तब किसी के बच्चा होता है, लेकिन यहाँ पे उनका विवाह भी नहीं हुआ था, उनकी उम्र भी छोटी थी। तो उन लोगों को लोक निंदा का डर हुआ कि लोग मेरे बातें में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। तो उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, मतलब उसने अपने बच्चे को फिर छोड़ देना सही समझा। उसने इसलिए उसने बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। मतलब उसने सोचा कि अब इस बच्चे को छोड़ देते हैं, और उसने उसके लिए क्या किया, एक पेटी में यानी बैग टाइप में, बास्केट में बहुत सावधानी से उसको बंद करा और नदी की धारा में बहा दिया। फ्रेंड्स, आपको एक और बात बतानी थी मेरे को कि हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था, गंगा भी अपने पुत्र को बह देती थी, लेकिन यहाँ पे और उसमें एक डिफरेंस है। गंगा क्या करती थी, अपने पुत्र को धारा में छोड़ देती थी। इसने क्या करा है, अच्छे से पेटी में बंद करके सेफ्टी के साथ, कि वो पूरी तरह से सिक्योर रहे जो भी उसको पकड़े उससे पहले, तो उसने एकदम सेफ्टी के साथ उसको भेजा था। देन बहुत आगे जाकर एक अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। मतलब जब बहुत आगे चले गए तो एक अधिरथ नाम का सारथी था, उसकी नजर पड़ी उस पेटी पे। अब सारथी क्या होता है, तो देखिए, जो लोग पहले के टाइम में रथ होते थे ना, जैसे आज के टाइम में गाड़ी होती है, स्कूटी होती है, तो पहले के टाइम में रथ होते थे और उन रथ को घोड़े चलाते थे। तो जो उन घोड़ों को कंट्रोल करता था वही होता था सारथी। तो एक अधिरथ नाम के सारथी की नजर उस पेटी पे पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अब फिर अधिरथ ने जब वो पेटी निकाली और खोल के देखा तो उसके अंदर एक सुंदर बच्चा सो रहा था। अधिरथ निसंतान था, मतलब अधिरथ का कोई बच्चा नहीं था, उसके ना पुत्र था ना पुत्री थी। संतान मतलब आप मान लीजिए बच्चा, बेबी। ओके। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इसी तरह एक सारथी के घर पढ़ने लगा। अब वो सूर्य के संयोग से मिला था, इसलिए वो सूर्यपुत्र कर्ण भी कहते हैं उसको। तो वह एक सारथी के घर पढ़ने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। देखिए, अब कुंती की उम्र हुई है कि उसका विवाह हो, तो इस चक्कर में उसने उसको भाया था। तो अब उसकी विवाह जितनी उम्र हो गई, राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। देखिए, पहले के टाइम में ना विवाह कैसे होते थे, जो राजाओं की पुत्रियां होती थी उनके लिए स्वयंवर होते थे। उस क्षेत्र के राजाओं को बता दिया जाता था कि स्वयंवर है, और वो आके अपना टैलेंट दिखाते थे, और जो जो सबसे अच्छा करता था उसका विवाह हो जाता था। तो इसी तरह राजा ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। देखिए, इसका मतलब होगा कि उस क्षेत्र के सारे, मतलब वहां पे 1000-1200 किलोमीटर तक के सारे राजा आए थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। हस्तिनापुर के राजा पांडु थे ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को बना दिया था। तो वहां पे उस स्वयंवर में वो भी है, वो भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। अब वो इतने निपुण थे, उनके गुणों के चलते कुंती ने उनके गले में वरमाला डाल दी, मतलब उनसे विवाह हो गया। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। अब उन्होंने कुंती से विवाह करा और वो हस्तिनापुर लौट आए। उन दिन राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने का प्रथा प्रचलित थी। मतलब उस टाइम में लोग एक से ज्यादा विवाह रखते थे, एक से ज्यादा रानियां रखते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। अब इसी इसी उनकी सलाह के अनुसार, मतलब इस प्रथा के अनुसार भीष्म पितामह ने उनको सलाह दी, और उस सलाह के अनुसार उन्होंने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वो जैसे के टाइम आपको पता ही है, पहले के टाइम में लोग घोड़े पे शिकार विकार करने जाते थे। वहीं जंगल में हिरण के रूप में ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, विहार का कोई ज्यादा वैसा मतलब नहीं है, इसका मतलब है वो दोनों साथ में समय बिता रहे थे, जंगल की प्रकृति का आनंद ले रहे थे। तो ऋषि दंपत्ति हिरण के रूप में अपनी वाइफ के साथ ये अब जंगल की प्रकृति का आनंद ले रहे थे, अच्छा मौसम, चहचहाट और साथ में समय बिता रहे थे। ओके। एंड अब जो महाराजा पांडु थे, उनको तो नहीं पता था ना कि वहां पे ऋषि बैठे हैं। उनको लगा दो हिरण है, उनमें से उन्होंने तीर चला के एक का शिकार कर लिया। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। अब उनको पता नहीं था, उन्होंने मार गिराया उसको।
उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपत्ति हैं, उनको पता नहीं था कि वो ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। देखिए पहले के टाइम में ना ऋषि ऋषि मुनि जो होते थे, मैंने आपको दो चीज आपकी कंफर्म नहीं करी अभी तक। पहली चीज तो ये कि वो हिरण के रूप में कैसे है, और दूसरी चीज ये उन्होंने श्राप दिया वो उनका सफल कैसे होता था। तो पहले के टाइम में ना ऋषि जो होते थे बहुत ज्यादा मेडिटेट करते थे, 100 ईयर्स वो मेडिटेशन में अपना बिता देते थे और योगा करते थे, मीन्स वो योग करते थे। तो इसलिए उनके पास ऐसी पावर आ जाती थी कि वो अपनी अपनी बॉडी से ऐसी एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं कि सामने वाले को अगर वो श्राप दे रहे हैं तो श्राप फलित हो जाएगा, मतलब वो श्राप उसको लगेगा, और वो अपना रूप चेंज कर सकते थे बस अपनी एनर्जी की वजह से। तो फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भी योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए। हाँ, आप उन ऋषि जितने तो नहीं, क्योंकि उस वक्त का टाइम कुछ और था, वो 100 ईयर्स कर लेते थे, लेकिन आप फिजिकली और मेंटली आपकी हेल्थ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके सामने अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आएगा ना, आप उससे बात करोगे तब भी आपको कुछ नहीं होगा, इतनी पावरफुल हो जाओगे आप। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक पे कि उन्होंने पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ, साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए, वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। अभी सेंटेंस थोड़ा लंबा है, मैं आपको इसको टुकड़े करके समझाता हूँ। सबसे पहले क्या, ऋषि के श्राप से पांडु को बहुत दुख हुआ, उनको श्राप से बहुत दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे। अब वो अपनी भूल से निराश होकर गिल्टी फील करके वो नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। मतलब वो पितामह भीष्म और विदुर जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनको अपना भार सौंपकर कहाँ चले गए, जंगल में, और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वो जंगल चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। अब वहां पर संतों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप पर वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अब ऋषि ने क्या श्राप दिया था वो तो हमको पता नहीं, क्योंकि बुक में मेंशन नहीं, बट ऐसा कोई श्राप होगा कि उनके पुत्र नहीं हो, पुत्री नहीं हो। तो यही चीज कुंती ने देखा कि महाराज को बच्चे अच्छे लगते हैं, मतलब वो बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ऋषि ने जो श्राप दिया था उससे उनका कोई बच्चा हो नहीं सकता। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। अब कुंती को हमने याद है ना, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि उसको विवाह से पहले ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था, तो उसने वही पांडु को बताया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। अब फिर उन्होंने, कुंती और माद्री ने देवताओं का ध्यान चालू करा और 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। मतलब जो उनका नेटिव प्लेस है आप वन मान लीजिए, क्योंकि उनका जन्म वन में हुआ और वहीं तपस्वियों यानी जो लोग मेडिटेट करते थे उन ऋषियों के साथ वो उनका पालन पोषण होने लगा। अपने दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। कुंती, माद्री और अपने 5 बेटों के साथ वो काफी साल तक वन में रहे महाराज पांडु। वसंत ऋतु थी, मतलब स्प्रिंग का मौसम था। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था, मतलब पूरा वन खुशी में डूबा हुआ था, जैसे पक्षी चहचहा रहे थे, हर तरफ फूल थे। महाराज पांडु के माद्री के साथ प्रकृति के उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। मतलब महाराज पांडु और माद्री एक साथ पूरे जंगल का मजा ले रहे थे, टहल रहे थे। ओके, ऋषि के शाप का असर हो गया। अब उसी टाइम पे ऋषि ने जो भी शाप दिया था उसका असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल मतलब ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। अब माद्री को भी बहुत ज्यादा दुख हुआ, पति की मृत्यु का वह कारण बनी। उनको लगा कि मैं वो उनके पास थी और मृत्यु उनको ऐसा लगा कि उन्हीं के कारण हुई, और मे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि हमको शराब के बारे में पता नहीं है। तो यह सोचकर पांडु के साथ वो भी मर गई, मतलब इसी दुख के कारण उनको सदमा लगा और उनकी भी डेथ हो गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। अब जो कुंती थी उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, 5 पांडवों के पापा की डेथ हुई है और उनकी सेकंड मदर की भी डेथ हुई है। तो इसलिए उन लोगों की शोक की सीमा नहीं रही, मतलब उनका दुख बहुत ज्यादा अपार था। पर वन में ऋषि और मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सुरपुत किया। मतलब उन लोगों ने, ऋषियों ने उनको समझाया बुझाया और दिलासा दी, और फिर बाद में हस्तिनापुर में भीष्म पितामह को दे दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। उस टाइम पे युधिष्ठिर 16 साल के थे, यानी 16 ईयर्स।
हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। अब जब हस्तिनापुर के लोगों को पता चला ऋषियों द्वारा कि पांडु की डेथ हो गई तो पांडु उनके राजा थे, तो उनको भी बहुत बुरा लगा, उनकी भी दुख की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधू अंबिका और अंबालिका के साथ लेकर वन में चली गई। मतलब हमने याद है हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था सत्यवती कौन थी, राजा शांतनु की वाइफ। तो जो पांडु थे वो उनके पोते थे, तो उनको पता चला कि उनके पोते की डेथ हो गई है तो शोक मतलब वही वो भी दुखी हुई और ये सब देखते हुए अपनी दोनों बहुओं के साथ यानी अंबिका और अंबालिका के साथ जंगल में चली गई। एंड विधवा का मतलब होता है जिसका हस्बैंड ना हो, तो अपनी दोनों विधवा पुत्र वधू यानी अंबिका और अंबालिका के साथ वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं मतलब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तक तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। स्वर्ग सिधार गई मतलब उनकी भी डेथ हो गई, बाद में स्वर्ग लोग चली गई। तो उन्होंने वहां पे कुछ दिन तपस्या करी और बाद में उनकी डेथ हो गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। मतलब अब देखिए पहले के टाइम में तो मैं आपको कहता था ना कि पहले के टाइम में लोगों का दिमाग आज से 10 गुना ज्यादा तेज होता था। भले उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन फिर भी तो उनको लक्षण देखते हुए पता चल गया था कि अब उनके कुल में आगे क्या होने वाला है। जैसा कि हमको पता ही है महाभारत एक महासंग्राम है, तो उन्होंने ये सारी चीजें ना देखना उचित समझा और बस अपने आप को स्वर्ग में ही सही समझा कि अब हम लोग स्वर्ग में जा रहे हैं, यहाँ पे जो हो रहा है हम लोग। ओके फ्रेंड्स, तो यही हमारा पार्ट नंबर 6 कुंती समाप्त होता है। यदि आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।